मार दे लो। जैसा कि राहुल गांधी जी कोटा आ गए हैं और यहाँ छात्रों संग संवाद करेंगे और ऐसे में कोटा में कई समाज सेवी संस्थाएं भी हैं और ऐसे में एक संस्था के हमारे बीच में खड़े हैं असलम जी बताएं कि कोटा की क्या स्थिति है इस समय और राहुल गांधी जी आज आए हैं तो क्या आप कहेंगे इस पे? कोटा की स्थिति आप देख सकते हो। यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट बच्चे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पेपर लीक होना, बीजेपी के राज में कम से कम 10 बार तो पेपर लीक हो गए राजस्थान में और दिल्ली में, जयपुर में। तो इस संवाद को लेके स्टूडेंटों में राहुल गांधी जी अपनी इन स्टूडेंट्सों से पूछना चाहते हैं क्या समस्या है, रोजगार, ये परीक्षा लीक क्यों है। राहुल गांधी जी छात्रों के मन की बात करेंगे। आप लोग कोचिंग संस्थान से, कैरियर पॉइंट से हमारे बीच में छात्र भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? दक्ष। क्या आप आए हैं आज यहाँ, क्या सोच कर आए हैं, क्या थोड़ा सा बताएं। बस यही है कि अगली बार फिर से वैसा ना हो, वैसा कुछ। आज मेरा वैसे टेस्ट था, यहाँ आने का पर्पज यही था कि थोड़ा यहाँ लग रहा था कि इस बार का पेपर लीक नहीं होगा और थोड़ा मामला पहले से सही रहेगा, इसी उम्मीद से आए। बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो पेपर तो यहाँ नहीं है कि मामला सही रहेगा, लेकिन क्या उम्मीद क्या लगा के आप आए हैं? उम्मीद यही है कि फ्यूचर में जो भी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं वैसा जिस टाइप से अभी हो रहा है वो सब ना हो, और तो कुछ नहीं। ओम प्रकाश जी, चूंकि ऐसे में क्या उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदें हैं आपकी धाराशायी हुई कि आपको इधर आज अपना पढ़ाई छोड़ करके और यहाँ आना पड़ा? बात जैसे उम्मीदें तो काफी राहुल गांधी जी से है, क्योंकि मोदी जी पे तो हम लोग तो स्टूडेंट है, इतना पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं लगाते। लेकिन जो हमारे तरफ जो देखते हैं, जैसे पेपर लीक वगैरह मुद्दों पे जो मुद्दा उठाते हैं, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो अच्छी बात हमारे लिए जहाँ होगी हम तो उन्हीं को देखेंगे, इसलिए राहुल गांधी को अच्छा मानते हैं। पेपर लीक से हटके अगर हम बात करते हैं तो आज वो आपसे अपने मन की बात या आपके मन की बात को सुनने आए और एक मोदी जी है वो अपने मन की बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाई राहुल गांधी सुन तो रहे हैं, मतलब मुद्दा क्या है वो आखिर सुन तो रहे हैं। मोदी जी का तो भी पता नहीं, बड़ा आदमी होगा तो इतना पता नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ राहुल गांधी अच्छा आदमी है। क्योंकि हाँ असलम जी, हमारी बात बीच में रह गई थी कि क्या कुछ कहेंगे आप आज को बच्चों को लेकर? ये आपने अभी दो स्टूडेंटों से सुन ही लिया हुआ। राहुल गांधी जी इस देश की आवाज बनकर आने वाले पीएम राहुल गांधी जी ही बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे बीच में चूंकि राहुल गांधी जी अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, हम यहाँ पर अभी छात्रों से हमने आपकी बात करवाया, संपर्क किया। अब हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार कोटा से रमेश गांधी जी मौजूद हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। हम रमेश गांधी जी से बात करेंगे आज की राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बड़ा छात्रों में उमंग है, उत्साह है और राहुल गांधी सीधा संवाद करेंगे। नीट की परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है वो छात्रों के भविष्य के साथ बड़ी भारी खिलवाड़ हुई है और उसकी अलग जगाने के लिए उन्होंने शिक्षा नगरी छोटी काशी कोटा से संगनाद किया है, जहां एक और 21 तारीख को पेपर होने के बावजूद भी काफी संख्या में छात्र आए हुए हैं और वह राहुल गांधी से संवाद करेंगे और अपनी दिल की पीड़ा उनको बताएंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी की ये यात्रा छात्रों में, तरुणाई में, स्टूडेंटों में एक उत्साह और उमंग का जन सैलाब दिखाया जा रहा है। देखिएगा कितनी भीड़ उमड़ी हुई है छात्रों की, चारों दिशाओं में छात्र हैं। रमेश जी, मैं एक बात कहूंगा आपसे कि जब एक तरफ तो आज राहुल गांधी मन की बात, छात्रों के मन की बात सुनने आए और एक तरफ छात्र कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, वो किसी के दूसरे के मन की बात नहीं सुनते। राहुल गांधी सदैव स्टूडेंटों के समर्पित रहते हैं और वो जो बात करते हैं वो दिल से करते हैं। नरेंद्र मोदी राजनीतिक बात करते हैं, उसका राजनीतिक नजरिया रहता है। अभी आपने सुना हमारे कोटा के वरिष्ठ पत्रकार रमेश गांधी जी को। समन फातिमा।
क्या आज यहाँ आए हैं आप, क्या कर रहे हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, थोड़ा सा बताएंगे सर? ये सब ये जो हो रहा है, ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो सिर्फ नीट जो हमारा हो रहा है अभी 21 जून को जो लोग बच्चे देंगे, तो उस वजह से ये लोग आ रहे हैं कि सिस्टम में आखिर क्या कमी है कि बच्चे मतलब बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो ये जो ऐसे पेपर है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ये लीक क्यों हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? आप सिस्टम में कमी है सर, सिस्टम में कमी है सर, सिस्टम में कमी है सर। अब आप राहुल गांधी से क्या कहें? हम जानना चाहते हैं ओपोजिशन इस चीज को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करेगा, मतलब वो क्या आगे अपने इनिशियल स्टेप्स लेगा इसको खत्म करने के लिए। हाँ, हम चाहते हैं कि जो हमारा लीडर हो वो हमारी मन की बात समझे, ना कि अपनी मन की बात कहे। तो मन की बात वो अपनी बीवी से करे तो ज्यादा ठीक है, और हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारा लीडर चाहिए। एग्जैक्टली हमें ऐसा आपको लगता है, आशा है आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग मतलब अपनी खुद के सत्ता के साथ ये लोग जो छेड़छाड़ करते हैं, उस हिसाब से तो नहीं लगता। ऐसी क्या आप जो सरकार है आपकी नहीं सुनती है, तब आपको उम्मीद दूसरे से लगानी पड़ती है? आई थिंक आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, वो हमारा बहुत अच्छा मतलब कोई हमारा स्टैंड ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो कुछ है यहाँ पर जिनको करना चाहिए वो तो कुछ कर नहीं रहे, पर जो ले रहा है उनके ऊपर भी फालतू के इशू क्रिएट कर रहे हैं कि वो आ रहे हैं पेपर के 2 दिन पहले, ये वो। पर अच्छी बात है वो आ रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट करने आ रहे हैं यहाँ पर, यही सब कुछ है। देखिए, कोटा में सबसे पहले इस यात्रा को शुरू किया जाना एक बड़ी रणनीतिक सोच है कांग्रेस की। जो नीट का जो पेपर लीक का मामला है, उसको पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है, और उस आक्रोश को लेकर उसको भुनाने के लिए कांग्रेस की जो रणनीति है, और खास करके जो कोटा चुना है इन्होंने, ये बड़ी सार्थक प्रयास है। हो सकता है इससे जो जनरेशन जेन जनरेशन है, ये इसे जुड़ेगी, और राहुल गांधी की लोकप्रियता निश्चित तौर पर इस पूरे कार्यक्रम से बहुत बढ़ने वाली है। हालांकि अभी कोटा में देखा गया है कि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। जैसे 5:30 बजे की पहले सूचना थी कि 5:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन अभी 8 बजे की सूचना आ रही है कि 8 बजे कार्यक्रम होगा। कोचिंग संस्थान अपने बच्चों को यहाँ पर भेजने के लिए पाबंद कर दिया है, ताकि बच्चे नहीं आ पाए इस जगह पे। तो इस तरीके से तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सार्थक प्रयास है, और कांग्रेस को इस तरह का इवेंट लगातार करते रहना चाहिए, ताकि वो जनता के बीच में अपनी मजबूती बना सके। अभी हमने जैसे बात करी बच्चों से भी, तो बच्चों का यही कहना था कि एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मन की बात में अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन वो हमारे मन की बात नहीं सुनते। लेकिन ये राहुल गांधी से उम्मीदें जगी। देखिए, आक्रोश है जनता में, जो सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर कहीं न कहीं आक्रोश है, और खास करके नीट पेपर लीक का जो मामला है, उस नीट पेपर लीक को मामले को लेकर जैसे कॉकरोच पार्टी पैदा हुई है, तो वो एक आक्रोश है, वो जन आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश है। और जैन जी अपने आप की सार्थकता को समझ चुकी है। जैन जी अपने आप में अपना वजूद कायम करना चाह रही है आजकल हिंदुस्तान में, तो सरकार की नीतियों के खिलाफ जैन जी जा रही है। राहुल गांधी का प्रयास बड़ा अच्छा है, और मेरे ख्याल से इससे कांग्रेस को काफी फायदा मिलेगा। ये तो हमारे बीच में प्रणव विजय एक कोई नाम नहीं है, जाना पहचाना चेहरा भी है, और कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान में इनको बड़े उससे अंदाज से देखा जाता है, सुना जाता है। Let's go, it's time, Shri Rahul Gandhi! Oh my God. This dot, ये जो बिंदु है, this dot represents one student. Young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed. And India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर,
कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे ये देखा अखबार में, पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखी आपने ये चिट्ठी? ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है, आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई, पैरालाइज्ड है, कर्ज लिया, आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी, ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी, ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no other student, no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I am going to present here is based on data, and I am absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. This dot represents... Hello everyone, myself Soumya Meena and I am a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. हेलो माय नेम इज एमडी जीशान आलम। डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2, 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है। आपके अंदर जो भावना थी, लोगों की मदद करने की भावना थी, आप क्यों कर रही? मैं तो जेई कर रही हूँ, हाँ। इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग तो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिले कॉलेज में जाके, जैसे कि हायर कॉलेज जैसे IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आगे जाके हमें इंजीनियरिंग में नहीं बाकी और चीज़ों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो मेनली तो मैं अभी एक्सपोजर के लिए कर रही हूँ। और आपका? So actually I have always been interested. I am a very social person. So I think UPSC would genuinely help me engage in society and make policies and decisions. And you? सर, हम लोगों को बचपन से सिखा ही नहीं दिया जाता है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनना है। तो एक मन से बचपन से ही वो सपना बन जाता है कि डॉक्टर बनना ही। मगर अगर आप